जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। तो आप किसी के लिए भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डियर, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, 31 तारीख, 13 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है या फिर जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है HRECUO। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जनवरी, सितंबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर राशि, एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बिना किस हाल में है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बिना अभी आपकी यादों में ही खोए हैं। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको ना समझा हो, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हो, आप इनके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करते हो, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि आपसे ये ज़्यादा स्टेबल हो, फिर आप इनसे ज़्यादा स्टेबल ना हो लेकिन इनसे कम भी ना हो। तो इन्हें ना अपने से बड़े लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे अपने से ज़्यादा किसी और के पास नेम फेम हो। तो डियर, ये ऐसी चाह में बढ़ते जा रहे थे। इन्हें ना आप पसंद नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे आपको समझ नहीं रहे थे। स्टार्टिंग में आप इनके लिए बहुत खास थे, बहुत स्पेशल थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें कम होती गई। ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनकी ज़रूरतें कम होती गई वैसे वैसे अहमियत आपकी घटती चली गई। तो डियर, इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और का चुनाव किया। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फैमिली इशू बता करके या फिर अपनी मर्जी बता करके या फिर किस्मत। कुछ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों की यह एक्स पार्टनर है जिनसे हो सकता है कि 1-2 साल हो गए हों आपकी बात ना हो रही हो और आप भी थोड़ा सा इन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब डियर, अब इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर इन्होंने चाहत की है कि मुझे मेरे से बेहतर मिले, मुझे ज़्यादा नेम फेम वाला इंसान मिले, मुझे ज़्यादा केयर वाला इंसान मिले, तो डियर वैसा बनना भी पड़ता है। केवल पाना ही बड़ी बात नहीं होती है, वैसा देना भी पड़ता है। तो इन्होंने पहले खुद से ज़्यादा बेहतर ढूंढने की कोशिश की और जब इन्हें मिला तो इन्होंने देना नहीं जाना, सिर्फ लेना जाना। तो हर एक इंसान आपकी तरह नहीं होता कि अपना सब कुछ लुटा करके खाली उसे खुश देखना चाहिए। तो अब ये बहुत पछता रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, क्योंकि
अब इनको जैसे आपसे बेहतर चाहिए था, वैसे ही इनकी थर्ड पार्टी को इनसे बेहतर चाहिए। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि जो आप थे वो कोई और नहीं है, जो आप में सच्चाई और अच्छाई थी, जो आप इनके लिए पॉजिटिव थे, आप इनके लिए सच्चे थे, वैसा कोई और नहीं है। अब इन्हें समझ में आई है। तो डियर, ये आपकी यादों में ज़्यादा खोए हैं। अब इनमें ना कमियां निकल रही हैं। जैसे ये आप में कमियां निकालते थे, आपको इग्नोर करते थे, वैसे अब इनकी लाइफ में जो है वो इनमें कमियां निकाल रहे हैं। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको याद कर रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, कुछ बातों से, कुछ आदतों से ऐसा फंस चुके हैं कि इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी मजबूरी बहुत ज़्यादा हो गई है, सही मायनों में अब ये मजबूर हो गए हैं। इस रिश्ते से आज़ाद तो होना चाहते, लेकिन आज़ाद नहीं हो पा रहे। आपको छोड़कर बहुत आसानी से चले गए थे, लेकिन अब उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बिना बहुत परेशान है, और इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जब तक वो इंसान था तो मैंने उसे नहीं समझा, और अब वो इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो उसकी यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो डियर, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है काश वो वक्त लौट कर आए, काश सब कुछ ठीक हो, लेकिन ठीक करने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने शादी कर ली है तो सामाजिक रूप से बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ से बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, मतलब बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। तो डियर, इनके पास अब ऑप्शन नहीं है कि आपके पास लौट कर आए, इनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये परेशान बहुत ज़्यादा है, आपको मिस कर रहे हैं। जैसे आपको इग्नोर करते थे ना, वैसे अब आपको याद कर रहे हैं। आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते कि काश कहीं कभी आप कॉल मैसेज करें, उनकी इंट्यूशन आप तक कनेक्ट करें और आप उन्हें कॉल मैसेज करें, उनसे बात करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बात करना चाहते, और अब ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है काश सब कुछ ठीक हो और ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी ये बहुत टेंशन में, बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है कुछ जिम्मेदारियां हों और कुछ टॉक्सिक लोग इनकी ज़िंदगी में हों। जैसे ये आपकी ज़िंदगी में थे ना नेगेटिविटी फैलाने के लिए, वैसे ही अब इनकी ज़िंदगी में भी टॉक्सिक लोग हैं। तो डियर, कर्मा, आप इस वक्त ये कर्मों के बंधन में ज़्यादा फंस चुके हैं। इनका जो कर्मा है ना, बैड कर्मा, उसका जो भुगतान है अब उसे ये कर रहे हैं। कर्मों का भुगतान करना होता है ना, तो फिर कुछ भी चीज़ें नहीं काम आती हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके पास एक आप सच्चे थे और आपको भी जाने अनजाने इन्होंने खो दिया है। तो अब इनके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिविटी का रास्ता नहीं दिख रहा है, ये बहुत परेशान है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर को वापस नहीं पाना चाहते, लेकिन उन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया है कि आपको लगता है कि उसे उसके कर्मों का फल ज़रूर मिलना चाहिए। आप उनके लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन भगवान से ये ज़रूर कहते हैं कि ईश्वर, मैंने अगर कभी कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा सोचा है उसके लिए, तो उसको उसका एहसास ज़रूर होना चाहिए। उसे एक बार एहसास ज़रूर होना चाहिए कि उसने क्या खोया है, क्योंकि आप गलत नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको गलत बताया है। तो आप ना इसी बात से बहुत टूटे हुए हैं कि इतना टाइम दिया, इतने पॉजिटिविटी से रिश्ते को निभाया, फिर भी मुझे नेगेटिव और धोखेबाजी मिली। तो डियर, ये जो आप चाहते थे ना कि उन्हें एहसास हो, तो उन्हें एहसास हो रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है और उन्हें समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे। ईगो पर्सन है, कहते ना कि कुछ लोगों को ईगो मरते दम तक रहता है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो कुछ इसी तरह से इनके अंदर भी ईगो है। तो डियर, लेकिन आपको जैसी पीड़ा दी थी उससे ज़्यादा पीड़ा भुगत रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें भी इनके कर्मों का फल मिल रहा है, और जो आप चाहते थे कि ये समझे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है,
तो उसका एहसास इन्हें हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करें और ये आपसे एक बार बात ज़रूर करें। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल ना सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। पॉजिटिव रहें और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ उनकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 12 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख हो सकती है। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका भी नेम का इनिशियल हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है P, T, M, C, S, K, U, A, J, H। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, फरवरी, जून, अक्टूबर, दिसंबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में हैं, रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है और आप देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से, कहते हैं ना कि समझौते के साथ अलग हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो, वो आपको ब्लैकमेल कर रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन फैमिली अगर आप अपने मन की कर लेते तो लोग कहते कि फैमिली से बढ़कर कोई हो गया। समाज के लोग आपको बहुत ट्रोल करते, आपकी फैमिली को बहुत ट्रोल करते। तो आपने समझौते से जैसे इस रिश्ते को ख़त्म किया है, या फिर आपको लगा कि अभी इस रिश्ते में दूरियां बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, इंटरकास्ट इशू है, जिसकी वजह से आप दोनों को लगता है कि हम एक हो नहीं सकते, हम एक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगते हैं। इन्हें आपसे दूर जाना पसंद नहीं है, मजबूरियां हैं, लेकिन ये आपसे दूर कभी होना नहीं चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये हो सकता है अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आपसे दूर ना होना पड़े। लोग आज के टाइम में नेम फेम पैसा देख करके सब कुछ अपना लेते हैं। तो डियर ये ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब आपसे दूर होते हैं ना तो और ज़्यादा एनर्जी से अपने करियर पे ध्यान देते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं कि मुझे उस इंसान से हमेशा के लिए दूर नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी कर चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपकी शादी हो गई है या फिर आपके पार्टनर की शादी हो गई है, तो ये आपसे अभी कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि वो आपके बिना किस हाल में है। तो ये बहुत सताए हुए हैं, ना पूछो हमसे, हम जिंदगी के बहुत सताए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं,
और आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन मजबूरी है कि आप इन्हें थोड़ा देर से मिले हैं। ये रिश्ता दिल को सुकून बहुत देता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सामाजिक रूप से आप किसी और के हो चुके होंगे, ये किसी और के हो चुके होंगे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब हम जिनके हो चुके हैं ना उनको धोखा ना दें। कभी कभी इनके मन में ये बात आती है, हम उन्हें धोखा ना दें। इस वजह से डियर ये आपसे बात नहीं करते, लेकिन आपको भूल भी नहीं पाते। ये आपकी चैट्स, आपकी फ़ोटोज़ बहुत संभाल कर रखते हैं, बहुत। ये ऐसा दिखाते हैं कि आपके बिना ये बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। आप खुद के लाइफ पे फोकस करें, खुद के परिवार में रहें, खुश रहें। अगर आपने इनसे दूर जा कर के किसी और का घर बसाने का फ़ैसला किया है तो फिर उस पे ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन ये खुद भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है इनके हेल्थ इश्यूज़ हो, ये बीमार हों, इन्हें कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये अभी बहुत परेशान है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये आपके बिना अभी बीमारी से जूझ रहे हैं। हो सकता है इनकी तबीयत ठीक ना हो, और जिसकी वजह से ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत। और कुछ लोग हैं जो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं, आपको खो नहीं सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। हो सकता है कि आप इनसे दूर होते हो तो ये आपको बहुत कॉल मैसेज करते हो, बहुत, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आपसे कहते हो कि जब आप कॉल मैसेज इनका नहीं देखते हैं, इन्हें कोई जवाब नहीं देते, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली एनर्जी है। ऐसी एनर्जी नहीं है कि जैसे एक नीड होती है कि हाँ उस इंसान के साथ टाइम पास करना है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में बढ़ना है, उसके बाद फिर उसे छोड़ देना है टाइम पास करके। ऐसा मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप है भी तो उसके बाद भी अटैचमेंट है, प्यार वाली एनर्जी यहाँ पे है, टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर इनोसेंट हो सकते हैं, जो हर किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, लेकिन इन्हें आपसे अटैचमेंट है, इन्हें आपसे प्रेम है। जब लोगों की बातें ख़त्म होती हैं ना, तब ये आपकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और तब इन्हें एहसास होता है। बस इतना ही है कि ये लोगों की बातों में आकर के करंट में नहीं समझते तो रिश्ते ख़राब होते हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं। टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है कि ये नहीं तो कोई और सही, बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएगी, लेकिन ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है। ये आपसे सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाला प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है इन्हें। तो ये अभी हो सकता है बीमार हो या फिर इनकी फैमिली में कोई बीमार हो, जिसकी वजह से ये बहुत बिज़ी है और बहुत परेशान है। अभी ये समझ नहीं पा रहे इन्हें क्या करना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो अगर आपसे बात होती है या फिर आप इनसे कांटेक्ट करते हैं कभी कभी तो कर सकते हैं। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस पे थोड़ा कम ही ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे।